Welcome to video lecture series on survey 2. Dear friends, now today we will start learning the photogrammetric surveying. So हमारा जो surveying 2 का यूनिट नंबर 5 जो है वो है हमारा photogrammetric surveying, and now it is very interesting topic to learn photogrammetric surveying. तो आज हम लोग photogrammetric surveying के बारे में देखने वाले हैं. So here the lesson 1 deals with the concept and the definitions. So in the photogrammetric surveying हम लोग सर्वे करने के लिए फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, एंड देयरफॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वेरियस concepts and definition related to the photogrammetry. So here it is the science and the art of obtaining the accurate measurement by the use of photograph. So photogrammetric surveying is the branch of surveying which deals with the preparation of the maps or measurements required to draw the map with the help of photograph. तो हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ के जरिए अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग पॉइंट्स के लोकेशंस के लिए एंगल, बेयरिंग, उसका पोजीशन, ये सारी चीज जो है उसके लिए जो लगने वाले जो डाटा है वो डाटा हम लोग फोटोग्राफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम लोग फोटोग्राफ को प्रिपेयर कर सकते हैं या मैप को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो फॉर दैट, सो इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट बाय द हेल्प ऑफ यूज ऑफ फोटोग्राफ. 2 स्टेशन में का डिस्टेंस हमको गिनना है, तो हम लोग टॉप व्यू में जाके उसका फोटो निकाल के फिर वो कई सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. अब जो फोटो निकालेंगे हम लोग, यदि फोटो की प्रिंट लेते हैं हम लोग तो छोटा सा फोटो होगा आपके पास में, तो उसपे से उसका डायमेंशन कितना है, वो फोटोग्राफ की स्केल क्या है, वो सब अपने को देखना पड़ेगा. एंड देन यू कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो हियर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग. तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो है हमारा टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द फिक्स पोजिशन ऑन द ग्राउंड. यानी हम लोग एक आधे कोई तो भी बड़े हिल के ऊपर गए, पहाड़ी के ऊपर गए और पहाड़ी से कैमरा से जब हम लोग नीचे का फोटो निकालते तो एक वहां का जो एरिया है उसका हमारा एक फोटो निकलता है. सो हम लोग ऊंचाई से नीचे वाले जमीन को देखते और फिर उसका फोटोग्राफ निकालते. सो दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफ इफ वी टेक एंड देन वी विल ट्राई टू प्रिपेयर द मैप ऑफ दैट एरिया. सो दैट इज रेफर्ड एज टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. यानी टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में हमने क्या किया, या ऐसा हिल के ऊपर चढ़े हम लोग और फिर यहाँ से हमने फोटोग्राफ लिया एक नीचे के ग्राउंड का. सो वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ दिस मच एरिया एंड इट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल. सो इस टाइप के यदि हम लोग फोटोग्रामेट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. अनदर कंसेप्ट इज देयर विच इज कॉल्ड एज एरियल फोटोग्रामेट्री. यानी हवा में जाके फोटो निकालना है हमको और फिर उससे हम लोग हमारे मैप के लिए मेजरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज एरियल फोटोग्राफी when the photograph is taken from the flying aircraft. यानी हम लोग हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन जो है, सो विमान या हेलीकॉप्टर से हम लोग जाके फोटो निकाल सकते. ऊपर से आपको फोटो निकलेगा पूरे ग्राउंड का और फिर वो फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा मैप बनाने के लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज रेफर्ड एज एरियल फोटोग्रामेट्री बिकॉज योर कैमरा, यहाँ पे देखो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में फोटोग्राफ जो है वो आपने हिल पे लगा, यानी आपका कैमरा जो है वो पहाड़ी पर है. So it is called as terrestrial. कैमरा टेरेस्ट्रियल लोकेशन पे है, ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे वाले ग्राउंड पे है. सो इट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. यहाँ पे कैमरा हवा में है, सो इट इज फ्लोटिंग विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट. सो हवा में है तो इसको हमने बोला है एरियल फोटोग्रामेट्री. एंड देन अनदर इज प्लेन टेबल फोटोग्रामेट्री. सो हियर द फोटोग्राफ मैप फ्रॉम द 2 or 3 स्टेशन. सो अनदर कंसेप्ट इज प्लेन टेबल फोटोग्रामेट्री. प्लेन टेबल सर्वे में जैसा हम लोग करते थे कि 2 जगह पे रख के हम लोग इंटरसेक्शन मेथड से अलग किसी एरिया का प्लान बना सकते थे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग 2 अलग अलग जगह से फोटोग्राफ लेके अलग अलग पॉइंट्स का लोकेशन जो है, उसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग पता कर सकते एंड देन वी कैन प्रिपेयर द मैप. सो इट इज कॉल्ड एज प्लेन टेबल फोटोग्रामेट्री. यानी एक पहाड़ी पे गए और इधर से फोटो लिया, दूसरे पहाड़ी से गए इधर से फोटो लिया
और दोनों फोटोग्राफ के जो रेज है उसका इस्तेमाल करके उतने एरिया का हमने फोटोग्राफ निकाला. सो दैट इज कॉल्ड एज प्लेन टेबल photogrammetry. So these are the different concepts related to the photogrammetry that we have to understand basically. Now in detail we will go. So that is the important thing is principle of photogrammetry. Photogrammetry का principle क्या है? So you can understand here. तो photogrammetry के लिए हम लोग इस प्रकार का हमारा फोटो थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं. द फोटोग्राफ इज टेकन बाय द हेल्प ऑफ फोटो थियोडोलाइट. फोटो थियोडोलाइट का मतलब क्या है हमारा? फोटो थियोडोलाइट मीन्स कैमरा प्लस थियोडोलाइट, यानी दोनों भी है इसके अंदर. थियोडोलाइट के अंदर कैमरा लगा है. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो दिस इज आवर थियोडोलाइट अरेंजमेंट एंड द एडिशनल कैमरा इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ दिस थियोडोलाइट. तो यहाँ से आपका फोटोग्राफ भी निकल रहा है और यहाँ से आपको व्यू करने के लिए टेलीस्कोप भी है यहाँ से. सो यू कैन मेजर द बेयरिंग, you can have the tachometric distances or whatever it is, and at the same time you can also take the photograph with this camera. So photo theodolite is used for the photogrammetric surveying, or this type of advanced equipments are there nowadays, so that we have to use. So here the same principle as that of the plane table surveying is used for the photogrammetry. यानी हम लोग यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे में हमने प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन और प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेक्शन मेथड हमने यूज किया था. यानी प्लेन टेबल सर्वे में हमको क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट से अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसके रे निकाल के फिर उसकी दूरी गिन रहे हैं और उसका लोकेशन हम लोग मार्क कर रहे हैं. सो दैट इज वी आर डन इन प्लेन टेबल सर्वे रेडिएशन मेथड. इसी प्रकार से यदि किसी एरिया को सर्वे करना है तो एक जगह यहाँ से हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख के रे निकाले, फिर यहाँ से अलग अलग ऑब्जेक्ट को रे निकाले, जो दोनों भी रे एक में को जहां पर इंटरसेक्ट होंगे वो इंटरसेक्शन के जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करके पर्टिकुलर एरिया का मैप हम लोग निकाल सकते हैं. So that principle we are using intersection method. तो यही दोनों प्रिंसिपल हमारे फोटोग्रामेट्री में यूज हो रहे हैं. यदि एक पॉइंट से हम लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं तो रेडिएशन मेथड के जैसा हम लोग इस्तेमाल करके वो पॉइंट्स के लोकेशन निकाल सकते हैं, या फिर एक ही जगह को एक बार इस एंगल से एक बार इस एंगल से, दो अलग अलग एंगल से देख के जो रेज आपको मिलेंगे, जो मैप फोटोग्राफ मिलेगा उसको मैप करके हम लोग उस पे से मैप के मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं. सो दैट प्रिंसिपल इज यूज. सो हियर in the photogrammetry actually हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? If the direction of the same object photographed from the two extremities is known, so with the measured base, यानी दो अलग अलग जगह से हमने एक ही ऑब्जेक्ट को देखा लेकिन दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस हमको मालूम है, दैट इज कॉल्ड एज बेस. सो देयर पोजीशन कैन बी लोकेटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज फॉर द सेम ऑब्जेक्ट. तो ये प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं. यानी अभी क्या है, जैसा अभी मेरा आंख है मेरी, तो मेरे आंखों को दो आंख है मेरी, तो एक आंख बोले तो मेरा एक कैमरा, दूसरा आंख बोले तो मेरा दूसरा कैमरा, और दोनों आंखों में का जो डिस्टेंस है वो मुझे बराबर पता है. लेकिन मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ये आंख से भी देख रहा हूँ और ये आंख से भी देख रहा हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग, एक आइसोस्केल ट्रायंगल मेरा बन गया. अब आइसोस्केल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस मुझे बेस मुझे मालूम है और ये दोनों साइड मुझे निकालना है, तो मैं ये दोनों साइड कैलकुलेट कर सकता हूं बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नोन टू मी. तो सामने का ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है ये दूरी मैं पता कर सकता हूं. सो लाइक वे अब यदि मैं इस प्रकार से एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग लोकेशन देखूंगा तो मैं उसकी डायरेक्शन भी पता कर सकता हूं, उसका लोकेशन भी पता कर सकता हूं, एंड दैट इज द सेम प्रिंसिपल यूज. सो हियर द डायरेक्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू एक्सट्रीमिटीज, यानी अलग अलग दो जगह से हम लोग एक आधे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये हमको पता है. तो दोनों की डायरेक्शन हमको पता है एंड विद द मेजर्ड बेस, यानी दोनों में का डिस्टेंस भी पता है. सो दो पॉइंट में का डिस्टेंस मुझे मालूम है, दोनों पॉइंट में से किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में जो डायरेक्शन मिल रही मुझे बेयरिंग वो डायरेक्शन का वो भी मुझे पता है. तो आपके पास में आइसोस्केलिक ट्रायंगल तैयार हो गया एंड उस पे से हम लोग फिर डिस्टेंस का मेजरमेंट या ऑब्जेक्ट का लोकेशन कितने दूरी पर है क्या है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल यूज फॉर द फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग. यानी हम लोग यहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल करके सेम चीज यहाँ पर कर रहे हैं जैसे हमारे आंखें काम करती उस प्रकार से. सो हियर द वर्क इज डन इन द ऑफिस एंड नॉट इन द फील्ड. तो ज्यादा फील्ड में सिर्फ फोटोग्राफ निकालने का काम होता है, बाकी सारे डायमेंशन निकालना, डिस्टेंस की दूरी पता करना, बेयरिंग वगैरह जो भी डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है फोटोग्राफ से वो करने का सारा काम कंप्यूटर से होता है आजकल तो, या फिर ऑफिस में बैठ के होता है. सो वी हैव टू
extract the data, that is distance and bearing and location or height from the photograph. So that is all about the basic things of the principle of photogrammetry. अब ये प्रिंसिपल में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको भी देखो दो आंखें दी गई बराबर, तो वी हैव टू आईज। यदि एक आंख होती हमारे पास तो क्या होता, तो हम लोग डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाते। तो किसी भी चीज की दूरी अपने से कितनी है ये यदि आपको पता करना है तो आपको दो अलग अलग डायरेक्शन से उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको यानी दोनों को दिशा अपनी वो क्या है वो मालूम है, बेयरिंग, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमको पता है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के जरिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग उस आइसोस्केल ट्रायंगल की हाइट गिन सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे फोटोग्रामेट्री में भी प्रिंसिपल में काम होता है। सो आइदर वी टेक द फोटोग्राफ फ्रॉम द टॉप, तो रेडियल फोटोग्रामेट्री के जैसा आपको एक फोटोग्राफ मिलेगा, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट के लोकेशन वगैरह पता कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और वी कैन टेक द फोटोग्राफ फ्रॉम द टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन से अलग अलग एक ही एरिया को देखेंगे हम लोग, और अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो फोटोग्राफ से हम लोग डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसकी हाइट ये हम लोग पता कर सकते हैं। सो दैट वी हैव टू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप with the help of photograph, and that you will learn in this photogrammetry. So to understand all this working, first we have to understand what is exactly the photogrammetry, how it works. तो इसके लिए हमें कैमरा की चीज हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैमरा समझेंगे। सो आवर आई इज लाइक ए कैमरा, तो ये कैमरा में हमारे अंदर में एक शंकु पटल है हमारा, यानी जिसके ऊपर आपकी इमेज बनती है। सो दैट इज एज लाइक ए मेमोरी सेंसर। अपने आंखों के आई बॉल के अंदर एक सेंसर है जहां पे आपकी इमेज जो है वो सेंस होती है, और आपका जो सामने के आंख है उसको यहाँ पर एक होल है। सो इट इज वर्किंग एज ए पिन होल कैमरा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो वो जो सूरज की रोशनी है वो रोशनी बराबर वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आ रही। तो हर एक ऑब्जेक्ट को मैं आंखों के अंदर वो रेज जा रहा है, और वो रेज मेरे अंदर का जो सेंसर है, वो सेंसर का जो स्क्रीन है उसके ऊपर टकरा रहा है, और वहां पे फिर मुझे मेरी इमेज बन रही है। यानी हर ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे अंदर वो सेंसर के ऊपर बन रही है, और उसको फिर मेरे ब्रेन से जोड़ के मैं उसको समझ सकता हूं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो हर एक कैमरे में देखो क्या है, हमारे आंखों में क्या है, तो सबसे पहले तो एक होल है जिसके अंदर से लाइट हमारे अंदर जाएगा। सो कैमरा वर्क्स ओनली व्हेन दैट लाइट एंटर्स इनटू द आईबॉल, अंदर जाएगा तब। यदि मैं आंख बंद कर लेता हूं तो कोई प्रकाश अंदर नहीं जा रहा है, कोई लाइट अंदर नहीं जा रहा है, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर का जो सेंसर है उसके ऊपर कोई प्रकार की रोशनी नहीं पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ रहा है। सो दैट एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्रामेट्री, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां पर भी प्रकाश है वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होके हमारे कैमरा के अंदर घुस रहा है, यानी हमारे आंखों के अंदर जा रहा है, और उस प्रकाश को सेंस करने वाला स्क्रीन पीछे लगा है, उसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, और वो इमेज को हम लोग रीड कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब ये जो रेज आ रहे हैं अलग अलग, ये रेज का एंगल कितना है, ये रेज की दूरी कितनी है, इसके लिए हमने एक कैमरा से हमारा काम नहीं होगा, इसलिए हमको दो कैमरे दिए हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट को मैं दो जगह से देख रहा हूं, यहां से भी देख रहा हूं और यहां से भी देख रहा हूं। तो दोनों वजह से, दोनों अलग अलग लोकेशन से देखने की वजह से, और ये दोनों डिस्टेंस में का जो सेंसर है उसका डिस्टेंस मुझे पता है, तो मैं इसीलिए दोनों इमेज को मिला के बराबर मैं डेप्थ भी पता कर पाता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है। एंड हेंस लाइक वे आवर आई बॉल, और हमारे आंखों का जो कैमरा है वो जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से हमारा जो मैनुअल, हमारा जो कैमरा होता है, एक्चुअल में कैमरा होता है, वो कैमरा काम करता है। सो इन द आई देयर इज वन लेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे अंदर के जो लेंस का, और ये लेंस में से फिर अंदर लाइट पास हो रहा है, और वो पास हुआ वाला लाइट, अब कोई चीज को हमको देखना है तो हम लोग आंखों को ऐसा बारीक और छोटा मोटा करते हैं, बारीक अक्षरों को देखने के लिए तो थोड़ा सा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ का जो होल है हमारा, वो होल को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो जिसको हम लोग बाहुली बोलते हैं, या जिसको हम लोग पिन होल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा छेद है, वो छेद को हम लोग छोटा या बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने से क्या होता है, ज्यादा लाइट पास हो गया तो वो चीज को हम लोग आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं,
हमारे आंखों के अंदर एक लेंस है, उसके पीछे हमारा एक सेंसर है, और अब ये आंखों के ऊपर का लाइट बंद करने के लिए हमारे पास में ये पापनी दी है, शटर है हमारा, यानी हम लोग बंद कर सकते हैं उसको, तो लाइट बंद कर सकते हैं आप कुछ देर के लिए। और आपके पास में फोकसिंग का अरेंजमेंट है, यानी आपको वो होल को छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर वो आंखों के बॉल को या लेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो। सो ऑल दिस अरेंजमेंट जैसे हमारे आंखों में है, इसी प्रकार से हमारा कैमरा भी काम करता है। और ये ऐसे कैमरा का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट की दूरी या डिस्टेंस या डायरेक्शन या लोकेशन ये हम लोग पता कर सकते हैं। एंड इन दैट वे वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ द डिफरेंट एरिया, और वो फोटोग्राफ को समझ के हम लोग उसपे से मैप के लिए डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो कैमरा का मैंने प्रिंसिपल बताया, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो हमारे आंखों के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर दिखाया गया, ये मैंने दिखाया यहाँ पर, तो दिस इज एक्चुअली दिस इज ये हमारी आंखों के अंदर का सेंसर है, यानी जहां पर हमारा इमेज तैयार होती है आंखों के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज कैमरा प्लेन और निगेटिव। अब ये जो है यहाँ पे हमारा जो सेंसर है उसके ऊपर निगेटिव इमेज तैयार होती है, क्योंकि ऊपर से प्रकाश आएगा तो नीचे गिरेगा, लेफ्ट साइड से आएगा तो राइट साइड में जाएगा, क्योंकि वो एक ही होल में से पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो होल है, समझ लो यहाँ पर आप मेरा आंखों का होल है एक प्रकार से, और इधर मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट वहां से जो है, यहाँ से रे आ रहा है मेरा, ऐसा इसमें से पास होके इधर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो रेज है ऑब्जेक्ट से आने वाले, वो हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब आंखों के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ पे पीछे सेंसर है, और वो सेंसर पे उसकी जो इमेज तैयार हो रही, उस इमेज को हम लोग सेंस कर पा रहे, देख पा रहे। तो हमारे इसके लिए हमारी जो आंखों का फ्रंट वाला भाग है, यानी जो हमारा आई बॉल का सामने का ग्लोब है, यानी गोल ऐसा हमारा आंखों का है। तो आंखों के अंदर यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा जो गोल है, यहाँ पर एक होल है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर मेरा ये सेंसर है, तो मेरा ऑब्जेक्ट की लाइन ऐसी बन रही है, यानी नीचे से वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है, यहाँ का पार्ट नीचे दिख रहा है, और यहाँ पे उल्टी इमेज दिखती मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे ऊपर है सीधी इमेज है, यहाँ पर उल्टी इमेज है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ी दूरी के ऊपर मेरा यहाँ पर और एक लेंस है, और ये लेंस के ऊपर का जो चीज है वहीं से ये मेरे अंदर में ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग शटर को, ये लाइट भी बंद कर सकते हैं आंखों में का। सो सेम हियर, तो मेरा यहाँ पर क्या है, ये जो सामने के मेरे आंखों का ओपनिंग है, यानी कितने भाग में से मैं देख पाता हूँ, जितनी मेरी आंख खुली है, तो उतना जो सामने का भाग है इसको हम लोग बोलेंगे पिक्चर प्लेन और पॉजिटिव। और इसके आगे मेरा ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब A1 या ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ए से आने वाला जो रे है ना, वो ऐसा यहां से पास होके इधर नीचे जाएगा यहाँ, और A1 से आने वाला रेज है ऐसा जो आएगा, वो यहां से सेंटर में से पास होके ऊपर जाएगा। तो देखो A1 यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर आएगा, और वहां पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आएगा। तो इस प्रकार से एक निगेटिव इमेज मेरे सेंसर के ऊपर, आंखों के सेंसर के ऊपर तैयार हो रही। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कैमरा प्लेन। यानी यहाँ पे कैमरा के अंदर हमारी फिल्म रहती है, या फिर हमारा सेंसर रहता है, मेमोरी सेंसर। यानी अभी इलेक्ट्रॉनिक कैमरे आ गए, हमारे डिजिटल कैमरे आ गए, तो यहाँ पे डिजिटल सेंसर होता है। यहाँ पे पहले इसमें पुराने इसमें हमारी फिल्म होती थी, निगेटिव रोल का जो है वो रोल होता था, रोल के ऊपर लाइट गिरता था। तो लाइट वे, अब ये इसके अंदर यहाँ पे जो हम लोग आंखों से देख रहे हो, वो आंखों से देख रहे हैं। तो ये जो प्लेन है हमारा, एक्चुअली इसका सेंटर जो है वो ये है, और इसी के पीछे हमारा कैमरा प्लेन है, तो इसका भी सेंटर यहाँ पर ये है। तो ये कैमरा प्लेन का सेंटर और पिक्चर प्लेन का सेंटर, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये हो गया हमारा कैमरा का एक्सिस, यानी आंखों को परपेंडिकुलर सीधी लाइन मेरी। सो दैट इज कॉल्ड एज कैमरा एक्सिस। अब ये कैमरा एक्सिस के इधर के साइड में मुझे ये दिख रहा है, समझ दिस इज ये हमारा पेड़ है, समझ ऐसा। सो दिस इज आवर ट्री। तो ये ट्री जो है वो यहां पर दिखेगा ऐसा, ये ट्री यहां पे दिखेगा। लेकिन ये ट्री अभी ये सेंटर लाइन के इधर साइड में, लेफ्ट साइड में है। तो जब यहां से पास होगा तो वो उसकी राइट साइड में इमेज बनेगी यहाँ पर, और ये उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पे, ऐसा पेड़ उल्टा दिखेगा यहाँ पे बराबर। तो एक तो यह है कि सेंटर एक्सिस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है,
तो वो यहाँ पर राइट साइड में जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये नीचे ऑब्जेक्ट जाएगा। और इस प्रकार से पिक्चर प्लेन पे यानी अपने आंखों के सामने जो भी है उसकी निगेटिव इमेज हमारे कैमरा के अंदर तैयार होती है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैमरा प्लेन और निगेटिव, और ये है हमारी पॉजिटिव यानी जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली। तो हमारे आंखों के अंदर भी निगेटिव इमेज बनती है, उसको हमारा ब्रेन सीधा करके हमको दिखाता है। सो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लेन और पॉजिटिव प्लेन। और अब ये जो प्लेन है हमारा, इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल लाइन, दोनों भी, ये और ये वर्टिकल प्रिंसिपल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल लाइन। और इसी के हिसाब से पीछे भी हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल लाइन और वर्टिकल प्रिंसिपल लाइन होंगी। तो ये दोनों पॉइंट का जो सेंटर है ये वाला या फिर ये वाला, ये जो के पॉइंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट, यानी मेरे आंखों का सेंटर, और इसके पीछे जो मेरा निगेटिव है सेंसर है उसका भी सेंटर, यानी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन मैंने ऐसी निकाली। तो पिक्चर प्लेन और कैमरा प्लेन और पिक्चर प्लेन के दोनों का सेंटर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल पॉइंट, और ये हमने इसको बोला है के। अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसके बीच में यहाँ पर एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे मेरा जो रेज है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा आगे पीछे होते रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली फोकल पॉइंट और नोडल पॉइंट। तो ये नोडल पॉइंट हमारा फोकल डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कितने दूरी पर हमारा यहाँ का जो लेंस है वो आगे पीछे कर रहे हैं। जैसा लेंस आप आगे पीछे करेंगे उसके हिसाब से आपका ये जो फोकल डिस्टेंस है ये कम ज्यादा होगा, और उसके हिसाब से आपकी इमेज पीछे तैयार होगी। यदि यहाँ पर ये पिक्चर प्लेन पे यानी ये लेंस के ऊपर आपका इमेज बराबर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर भी इमेज क्लियर नहीं रहेगी। यहाँ पर इमेज क्लियर है तो यहाँ पर भी इमेज क्लियर रहेगी। यानी असल में आपका जो लेंस है लेंस में से ये लाइट रेज जब पास हो रहे तो लेंस के ऊपर आपकी पॉजिटिव इमेज तैयार हो रही, और ये पॉजिटिव इमेज पीछे से जाके अपने पीछे कैमरा प्लेन के ऊपर यानी हमारे आंखों के सेंसर के ऊपर निगेटिव इमेज तैयार कर दी, और ये निगेटिव इमेज को फिर हम लोग ब्रेन के जरिए समझ के पॉजिटिव फोटोग्राफ यानी जो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन पे दिख रहा है वही आपको यहाँ पर कैमरा प्लेन पे तैयार होता है। तो कैमरा के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि सामने आपका कैमरा का ओपनिंग होता है दैट इज प्रिंसिपल प्लेन, वहां पे लगा होता है लेंस और पीछे लगा होता है सेंसर। तो जितना ओपनिंग है उसके हिसाब से उतना लाइट अंदर आ रहा है, तो जो सामने का लेंस का कैमरा लेंस है वो आपको आगे पीछे करना पड़ेगा ताकि इमेज आपको बराबर क्लियर शार्प नजर आए। तो इमेज आपकी फोकस हो गई तो कैमरा आपने आगे पीछे कर लिया, उसके हिसाब से पीछे का जो निगेटिव प्लेन है उसके ऊपर आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। अब निगेटिव प्लेन की जगह पे यहाँ पर आप फिल्म भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे फिर डिजिटल सेंसर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट वे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है सामने उसकी इमेज आपके पीछे में यहाँ पे तैयार होती है। तो फिर हम लोग उस प्रकार से फोटोग्राफ को देखते हैं। सो फ्रॉम दिस ऑल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू फोटोग्रामेट्री, तो वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो सबसे पहला कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझना है दैट इज कैमरा एक्सिस। ये मैंने आपको बताया, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस परपेंडिकुलर टू द बोथ द कैमरा प्लेट एंड द पिक्चर प्लेट, यानी सामने का लेंस और पीछे का सेंसर दोनों का जो सेंटर है उसको एग्जैक्ट ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, सो दिस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कैमरा प्लेन एंड पिक्चर प्लेन, ये वाली लाइन दैट इज कॉल्ड एज कैमरा एक्सिस। अनदर कंसेप्ट इज दैट इज प्रिंसिपल प्लेन। सो हियर द प्रिंसिपल प्लेन का मतलब यह है, इट इज द प्लेन which contains the principal line and the optical axis. It is perpendicular to the picture plane or the camera plate. यानी जो एक्सिस है हमारा कैमरा का उसको परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल प्लेन जिसके ऊपर आपकी पॉजिटिव इमेज तैयार हो रही, यानी कैमरा का लेंस के सामने का ओपनिंग वहां पे जो लेंस है वहां पर आपकी इमेज तैयार हो रही बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। तो ये कैमरा के सामने होता है प्रिंसिपल प्लेन लेंस के पास में, और पिक्चर प्लेन जो है ये जो पिक्चर प्लेन है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इमेज जो भी तैयार हो रही है उसकी निगेटिव इमेज हमारे निगेटिव पे यानी कैमरा प्लेन पे तैयार होती है। सो अनदर इज प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज आल्सो आई हैव इंडिकेटेड के और के डैश, दे आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल पॉइंट। तो हमारा नीचे का जो कैमरा पीछे का जो कैमरा प्लेन है उसका सेंटर और ये पिक्चर प्लेन है इसका सेंटर, ये दोनों भी जो पॉइंट है ये हो गए आपके प्रिंसिपल पॉइंट। सो इट इज डिफाइंड बाय द
इंटरसेक्शन ऑफ द कैमरा एक्सिस विद द पिक्चर प्लेन और द कैमरा प्लेन, यानी जो सेंटर एक्सिस जा रहा है तो कैमरा प्लेन यानी पीछे का सेंटर और पिक्चर प्लेन यानी सामने का सेंटर, ये दोनों पॉइंट हो गए के और के डैश. सो दिस कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. Then another important concept we have to understand, that is principal distance. So when the contact point contact prints from the original negative are enlarged or reduced before they use for the compilation of the subsequent map, the value of focal length of the camera is changed. The change value of focal length holding the same geometrical relation is known as the principal distance. अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल में क्या है कि ये जो पिक्चर प्लेन है और ये जो हमारा कैमरा प्लेन है, इसके बीच में हमारा एक सेंटर होता है फोकल डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट. तो यहां से जो प्रिंसिपल प्लेन की जो दूरी है वो दूरी हो गई हमारी प्रिंसिपल डिस्टेंस. यानी इसके पीछे कितने दूरी पर ये जो रेज है वो एक में को क्रॉस कर रहे हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे सारे रेज है ना क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो लाइक वे दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डिस्टेंस. अब ये हमारे फोकल लेंथ के रिलेशन में होता है. तो फोकल लेंथ आपकी उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल डिस्टेंस है जो है वो चेंज होगा. और दूसरा है फिर फोकल लेंथ. सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस टू द आइदर पिक्चर प्लेन और द कैमरा प्लेट. यानी यहाँ पर कैमरा के अंदर ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है तो यहां से कैमरा प्लेन की दूरी या यहां से प्रिंसिपल प्लेन की दूरी, यानी सामने का प्रिंसिपल प्लेन और पीछे का कैमरा का सेंसर दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है ऐसा जहां पे सारे रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो दूरी है ये दूरी हमारी होती है फोकल लेंथ. और एक्चुअल ये जो फोकल लेंथ है ये इसका एक रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लेंस फार्मूला. So that focal length is UV upon U plus V, where U is the conjugate object distance and V is the image distance. तो यहां से सामने का डिस्टेंस और यहां से पीछे का डिस्टेंस ये हो गया U और V, और उसपे से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. सो F इज इक्वल टू UV अपॉन U प्लस V, और 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F. इस प्रकार से ये U और V का रिलेशन हमारे F के साथ में होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. सो ये फोकल लेंथ जो है ये फोकल लेंथ लेंस के हिसाब से चेंज होती है. लेंस को कितना आगे पीछे रखने के बाद में आपका जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प और क्लियर दिखेगी, इसके हिसाब से आपकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है. तो आपका ये जो सेंटर पॉइंट है बीच का, ये सेंटर पॉइंट का जो दूरी है निगेटिव से और सेंटर पॉइंट की दूरी है पॉजिटिव से, ये हो गया डिस्टेंस U और ये हो गया V. और वो डिस्टेंस ऐसा एडजस्ट होता है कि ये रिलेशन को फॉलो करता है, तब जाके आपकी इमेज जो है वो शार्प तैयार होती है बराबर. सो फॉर दैट फोकल लेंथ दैट वी हैव टू कंसीडर, सो डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा प्लेन और पिक्चर प्लेन अप टू द नोडल पॉइंट फोकल पॉइंट. देन फोकल प्लेन और द इमेज प्लेन, इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कैमरा एक्सिस. तो ये आपका जो है एक्चुअली सामने का जो प्लेन है वो हमारा एक फोकल प्लेन होता है जहां पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इमेज सबसे पहले उसके ऊपर तैयार होती है. सो दिस कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द फोटोग्रामेट्री. देन देयर आर अदर कंसेप्ट्स आर देयर सच एज पिक्चर प्लेन. तो ये मैंने आपको बताया कि जहां पे आपका इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कैमरा एक्सिस एट द फोकल लेंथ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के सामने जहां पे आपकी इमेज तैयार हो रही है वो आपका पिक्चर प्लेन हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव कॉन्टैक्ट प्रिंट और फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द प्लेट. यानी जो निगेटिव रहती है उतनी दूरी पे आपका बराबर पॉजिटिव इधर से फोटोग्राफ तैयार होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लेन. Then nodal point, so point located on the optical axis so that the measured distance of the object and image distance satisfy the following rule. ये मैंने आपको बताया लेंस फार्मूला. तो ये ऐसा पॉइंट जहां पे ये सारे रेज एक में को क्रॉस कर रहे हैं, और एक में को जब क्रॉस कर रहे हैं तो उस समय रिलेशन जो है आपका, तो ये
कॉन्जुगेट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इसका जो रिलेशन है वो है 1/f। सो 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो दिस इज u इज द कॉन्जुगेट डिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और v इज द इमेज डिस्टेंस, और इसके दोनों के बीच में हमारा लेंस है। सो हमारा फोकल पॉइंट है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। और ये लेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्जुगेट डिस्टेंस है, कॉन्जुगेट डिस्टेंस ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है, यानी आपका लेंस आगे पीछे करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपकी इमेज पूरा बराबर शार्प तैयार होती है। सो दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट दिस रूल एंड बाय दैट यू कैन फाइंड द करेक्ट इमेज ऑन द निगेटिव प्लेन। तो पीछे आपको करेक्ट इमेज उसकी दिखाई देती है। दूसरा और एक कंसेप्ट होता है वो है हमारा पर्सपेक्टिव सेंटर। पर्सपेक्टिव सेंटर का मतलब है इट इज द सेंटर इज द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन और द टर्मिनेशन ऑफ एज मेनी ऑफ द परपेंडिकुलर रेज। अब कोई एक फोटोग्राफ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, समझ लो फॉर एग्जांपल ये ऐसा मैंने एक फोटोग्राफ लिया और ये फोटोग्राफ में मेरा रास्ता ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे हमारे हिल्स है, ऐसे यहाँ पे ऐसे पेड़ वगैरह है ऐसे। अब यहाँ के पेड़ मुझे छोटे छोटे दिखाई देते जाएंगे बराबर, ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है। तो ये जो रास्ता है ऐसा मैं दूर से रास्ते को देखता हूँ मेरे आंखों से, तो क्या होता है कि एक जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि सारे रेज एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं। या फिर मैं रेलवे लाइन को जाके खड़ा हो जाता हूँ और रेलवे लाइन का फोटोग्राफ निकालता हूँ, तो ये फोटोग्राफ में मेरी रेलवे लाइन ऐसी दिखेगी मुझे, और ये रेलवे लाइन की लाइन दिखेगी, और ये इधर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सब ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेंगे बराबर। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे जाके मिलके आ गए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना हमारे आंखों से जो हम लोग देख रहे हैं ना, जो हमको 3D पूरा इमेज दिख रहा है, उसको जो फोटोग्राफ देख रहे हैं हम लोग, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ। हमारे आंखों से जो दिखता है उसको हम लोग बोल रहे हैं पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ। अब ये पर्सपेक्टिव फोटोग्राफ में यदि इस प्रकार से सेंटर दिखाई दे रहा है तो ये पॉइंट हो गया हमारा पर्सपेक्टिव सेंटर, यानी सारे पॉइंट एक जगह पे वहां पे आके फोकस आके दिख रहे हैं अपने को ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया पर्सपेक्टिव सेंटर। एंड हियर जो पर्सपेक्टिव सेंटर जो है वो इंटीरियर पर्सपेक्टिव हो सकता है या फिर एक्सटीरियर पर्सपेक्टिव सेंटर पॉइंट हो सकता है। तो पर्सपेक्टिव सेंटर पॉइंट हमारे दो है, तो यहाँ पर दो कैसे हो गए हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव सेंटर है ये फोटोग्राफ के अंदर में है। अब इसी जगह का फोटोग्राफ मैं ले सकता हूँ अलग से, लेकिन ये फोटोग्राफ में क्या होगा, ऐसी रेल लाइन ऊपर जा रही है ऐसी, और फिर मुझे यहाँ के ऑब्जेक्ट जो भी है वो देख रहा हूँ, यानी मेरा जो रे है वो आगे जाके पूरा फोटोग्राफ के अंदर नहीं मिल रहा है। मैंने नीचे का फोटो निकाला थोड़ा सा, यहाँ पर मेरा होराइजन दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा स्काई है, यहाँ पे स्काई नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर पर्सपेक्टिव सेंटर मेरा फोटोग्राफ के अंदर है, सो दिस इज इंटरनल पर्सपेक्टिव सेंटर। लेकिन इसके अंदर जो है यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव सेंटर फोटोग्राफ के बाहर चले गया, सो दिस इज एक्सटीरियर पर्सपेक्टिव सेंटर। तो मैं जो मेरे आंखों से देखता हूं हमेशा, तो जो मुझे दिखता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू बोलो, मराठी में उसको बोलते हैं यथार्थ दर्शन, हिंदी में भी हम लोग बोलेंगे यथार्थ दर्शन, यानी जैसा है वैसा हम लोग देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं और पास के ऑब्जेक्ट मुझे बड़े दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो मुझे रियलिटी में 3D वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबल है मेरा दो आंखों के वजह से। यदि एक आंख से मैं देखता हूं तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट की दूरी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं दो ऑब्जेक्ट से जब देखता हूं तो मुझे बिल्कुल बराबर दूरी का भी एहसास होता है, और इसलिए मेरे जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो छोटे दिखते हैं और पास के ऑब्जेक्ट मेरे बड़े दिखते हैं। सो ये जो रियलिटी में जो वर्ल्ड का हम लोग देख रहे हैं हमारे आंखों के अंदर जो तैयार हो रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव व्यू। अब ये पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर मुझे जो ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, तो मैं यदि ऐसे होराइजन की तरफ देखता हूं तो सारी चीजें मेरे पास होराइजन के पास में जाके खत्म हो जाएगी। तो उसमें मुझे सेंटर जो है ऑब्जेक्ट सारे रेस का वो सेंटर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल पर्सपेक्टिव पॉइंट। और जब मैं ऐसा नीचे देखता हूं तो नीचे देखने के बाद में मेरे सारे रेस किस जाके पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव सेंटर जो है वो फोटोग्राफ के बाहर होता है। सो इंटरनल पर्सपेक्टिव एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव सेंटर जो है ये दोनों सेंटर हमारे इस प्रकार से होते हैं। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर।
And similarly, we have to also understand the perspective view. So perspective view is the view that we are actually observing with the help of our eye. तो इस प्रकार से हम लोग फोटोग्रामेट्री के अंदर हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि एक हमारा कैमरा का लेंस होता है, उसके सामने हमारा एक ओपनिंग होता है और वहां पे जो कैमरा का लेंस है वहां पे हमारा एक पिक्चर तैयार होता है, उसके पीछे हमारा सेंसर होता है और वो सेंसर के ऊपर हमारी इमेज तैयार होती है और ये दोनों के बीच में से बाहर से लाइट आता है, वो लाइट पास होकर अंदर जाता है और निगेटिव पे इमेज तैयार होती है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से आपके जो आंखों का सेंटर है यानी कैमरा का जो सेंटर है वो हो गया आपका कैमरा एक्सिस। कैमरा एक्सिस को एक सामने प्लेन है वो हो गया पिक्चर प्लेन और एक पीछे जो प्लेन है वो हो गया कैमरा प्लेन। अब ये दोनों प्लेन के बीच में एक ऐसा सेंटर पॉइंट है वो हो गया नोडल पॉइंट। अब वो नोडल पॉइंट से आपकी फोकल लेंथ कितनी है कैमरा की वो आपको पता चलती है। तो आपको जो लेंस है वो आगे पीछे सरकाना पड़ेगा, तब जाके आपकी इमेज जो है वो बराबर शार्प तैयार होगी आपके पीछे के निगेटिव पे। तो इसके हिसाब से आपका लेंस का फॉर्मूला वहां पर ऑटोमेटिक काम करता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर u इज द कंजुगेट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो ये दोनों डिस्टेंस का रिलेशन एडजस्ट होकर आपकी इमेज बराबर शार्प तैयार होती है। सो दैट वे ऑल दिस कंसेप्ट वी हैव टू यूटिलाइज फॉर द फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग। अब ये फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सो वी आर यूजिंग द एरियल फोटोग्राफ। तो एरियल फोटोग्राफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हवा में जाके कैमरा से फोटो ले रहे हैं। तो एरियल कैमरा फोटोग्रामेट्री के लिए जो कैमरा यूज कर रहे हैं वो कैमरा कैसे काम करता है वो हम लोग और एक बार फिर से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपनी आंख है वो एक प्रकार का कैमरा है और इसी प्रकार से वो हमने इसको सारी चीज को समझ के हमने एक मैनुअल कैमरा जो भी हम लोग आज कैमरा इस्तेमाल करते वो कैमरा हमने देखा है। सो यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, सो हियर ये जो कैमरा है ये कैमरा के कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो एरियल फोटोग्रामेट्री के लिए जो कैमरा यूज करते हैं एरियल कैमरा वो फास्ट लेंस वाला कैमरा होना चाहिए, यानी लेंस उसका पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप फटाफट यदि फोटो लेना चाहते हैं तो उतना सेंसिटिव आपका लेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फास्ट लेंस एंड देन हाई स्पीड एंड एफिशिएंट शटर, ये दूसरा है हमारे पास में। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हमको कुछ देखना है तो हमको आंखें खुली रखना पड़ता है। यदि हमने आंखें बंद कर दी तो मैंने क्या किया, ये मेरा शटर है, ये शटर मैंने बंद कर दिया, तो बंद करने की वजह से अंदर लाइट जाना पास होना बंद हो गया, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से कैमरा को भी शटर होता है। कैमरे के सामने आपने ढक्कन लगा दिया या शटर बंद कर दिया तो अंदर सेंसर के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही, लेंस जगह भी है आपका, लेकिन लेंस के पीछे आपका जो सेंसर है उसके ऊपर लाइट नहीं जाने के लिए आपने क्या कर दिया, सामने से बंद कर दिया उसको। तो एक प्रकार से इस प्रकार से शटर होता है। तो जब हम लोग फोटोग्राफ निकालते हैं और वी टेक ए स्नैप, स्नैप का मतलब क्या है, जब हम लोग कैमरा की बटन दबा दे तो आपका शटर जो है वो बंद रहता है पहले, जब बटन दबाते तो शटर ऐसा खुलता है और खुल के बंद हो जाता है। तो जब खुलता है तो लाइट अंदर पास हो जाता है, तो एट दैट इंस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट सामने होंगे उनमें से लाइट रेज आपके कैमरा के अंदर पास होके आपकी इमेज के ऊपर उसकी सेंसिंग हो जाती है और वहां पे आपकी इमेज बन जाती है। तो हमको कैमरा से फोटोग्राफ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोटो कैमरा की बटन दबाना पड़ता है। बटन दबाने का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, शटर उसका उठा रहे हैं ऐसा ऊपर और फिर से बंद कर दे रहे हैं। तो जितने सेकंड के लिए आपने शटर उठाया उतने सेकंड में लाइट पास हो गया, लाइट की स्पीड एकदम ज्यादा है, और उतने देरी के लिए आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसकी इमेज आपके कैमरा के सेंसर के ऊपर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपको एरियल फोटोग्राफ से यदि आपको कैमरा लेना है तो आपका शटर आपको फटाफट ऐसा ओपन करते आना चाहिए, बंद करते आना चाहिए। सो फास्ट शटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कैमरा। देन अब ये शटर बोले तो मैकेनिकल अरेंजमेंट होती है, सो देयरफॉर इट शुड बी हाई स्पीड एंड एफिशिएंट शटर स्पीड होनी चाहिए आपके एरियल कैमरा की। एंड देन हाई स्पीड इमल्शन ऑफ द फिल्म या फिर डिजिटल इमेज सेंसर आपको चाहिए। तो आपका जो पीछे में जहां पर आपकी निगेटिव है, कैमरा प्लेन है, यहाँ पर आपकी इमेज तैयार हो रही, यहाँ पे लेंस है और सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से आपका लाइट आया अंदर, आपने जैसा शटर खोला लाइट अंदर पास हो गया कैमरा पे से
और आपने उसको एडजस्ट करके फोकस कर लिया बराबर, तो इमेज आपको क्लियर दिख रही है बराबर। अब वो इमेज देखने के बाद में यहाँ पे लाइट पड़ गया, तो यहाँ पर आपकी जो फिल्म होती है वो फिल्म को एक अलग प्रकार का केमिकल इमल्शन लगा होता है, वो इमल्शन लाइट को सेंस करता है। तो जितने लाइट, जितने इंटेंसिटी की, जितने प्रकार की, जैसे प्रकार की लाइट इस पे गिरेगी, तो वो सेंसर उस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करके निगेटिव के ऊपर, जो हमारे निगेटिव रोल होते थे पहले फिल्म के कैमरा के, कोडैक वगैरह की फिल्म होती थी, तो वो उसके ऊपर केमिकल लगा होता था, केमिकल कोटिंग, और वो केमिकल जो है वो लाइट से अफेक्ट होता था और उसके हिसाब से आपकी निगेटिव इमेज वहां पर तैयार होती थी। इसी प्रकार से आजकल में अभी डिजिटल इमेज सेंसर आ गए, उसके ऊपर जब लाइट गिरता तो वो डिजिटल पिक्सल को बराबर आइडेंटिफाई करता है और उसकी इमेज बनाता है। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो वो भी हाई स्पीड वाला चाहिए, हाई स्पीड वाला इमल्शन चाहिए, यानी तुरंत लाइट पड़ते बराबर इमेज बन जानी चाहिए, केमिकल रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए। या फिर डिजिटल इमेज सेंसर होगा तो तुरंत इमेज को कैप्चर कर लेगा एट द पार्ट ऑफ मिली सेकंड। So that is required for that photogrammetry camera and a magazine to hold the large roll। यदि आपको रोल यूज करना है आपको कैमरा का, तो आपको उतना बड़ा रोल अंदर जमा करने के लिए भी आपको एक बॉक्स लगेगा। सो हियर डिजिटल इमेज सेंसर यदि इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या लगेगा, मेमोरी चिप टू सेव द डिजिटल इमेज। क्योंकि डिजिटल सेंसर है तो वो हर बार एक एक इमेज को बना रहा है, तो वो पिक्सल का जो डाटा है वो डाटा सेव होना चाहिए मेमोरी के अंदर। तो इस प्रकार से आपको ये जो चीजें है, ये चीजें आपको कैमरे में लगने वाली है। अब ऐसा यदि कैमरा हम लोग इस्तेमाल करते तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बटन दबाया कि शटर खुल गया, शटर जैसे ही खुला लाइट अंदर पास हो गई, और लाइट पास हो गई पीछे निगेटिव के ऊपर आपकी इमेज तैयार हो गई और उसको हमने सेव कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा एरियल फोटोग्रामेट्री का हमारा काम होता है। सो हियर इन द फोटोग्राफी कैमरा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक नंबर का जो है वो है हमारा यहाँ पर ये मैगजीन, यानी ये पीछे का जो बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग रोल डालते हैं। अब ये जो रोल है यहाँ से रोल डाल के ऐसा आके यहाँ से वापस जाके यहाँ पे लपेटे जा रहा है। तो जो 2 नंबर है ये है आपका फोकल प्लेन, यानी ये वाला, यहाँ पे उसके ऊपर आपकी निगेटिव या सेंसर आपका लगा वाला है। तो ये यहाँ पर आपकी एक्चुअली इमेज तैयार हो रही है, यहाँ पर आपकी इमेज एक्चुअली तैयार हो रही है। फिर आपका जो 3 नंबर है वो है आपकी बॉडी, यानी यहाँ पर ये उसको एक डिस्टेंस है ये बॉक्स को सपोर्ट देने के लिए वगैरह, और उसके नीचे 4 नंबर है आपका सपोर्ट का होल, यानी जिसके ऊपर आपको कैमरा को रख सकते हैं आपका। तो ये आपका नीचे का स्टैंड पॉइंट का सपोर्ट है यहाँ पे। और फिर उसके आगे 5 नंबर है हमारा कोन, यानी यहाँ से ऐसा सामने छोटा हो जा रहा है बॉक्स आपके कैमरा का, ये हम लोग टॉप व्यू में देख रहे हैं, टॉप व्यू क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे 6 नंबर में फिर आपका यहाँ पर लेंस, अब ये आ गया आपका लेंस। अब इसके अंदर लेंस का अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे लेंस के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक लेंस है, यहाँ पर भी एक लेंस है, 2 लेंस है यहाँ पर 6 नंबर में। और 7 नंबर है फिर शटर। अब ये जो 2 लेंस है, ये 2 लेंस के बीच में ये जो 7 नंबर है ये है हमारा शटर। ये शटर हमारा कैसे स्लाइडिंग दिखाया गया है, यानी जब हम लोग बटन दबाते तो ये शटर हट जाता, हट गया तो यहां से इसके ऊपर लाइट गिर के आपके फिल्म के ऊपर पड़ता। सो यहां पर 2 लेंस के बीच में आपका शटर है, मैकेनिकल शटर है यहाँ पर। एंड देन 8 नंबर जो है वो है आपका डायफ्राम, यानी ये सामने का जो डायफ्राम है ना, ये शटर के आगे यहाँ पे और एक डायफ्राम दिया है, यानी यहाँ पर आपका होल है। डायफ्राम बोले तो होल, वो डायफ्राम का कितना बड़ा करेंगे उसके हिसाब से लाइट अंदर पास होगा। तो जैसा हमारे आंखों के सामने बाउली होती है, यानी एक होल होता है पिन होल के जैसा, वो होल को छोटा बड़ा करेंगे तो आपको सामने का ऑब्जेक्ट आपको दिखने के लिए कम ज्यादा लाइट आप अंदर आंखों के अंदर पास कर सकते हैं। सो ये जो है 8 नंबर ये हो गया आपका डायफ्राम। एंड देन 9 नंबर हो गया फिल्टर। अब ये सामने फिल्टर है, अब ये हमारे आंखों के ऊपर भी ऐसा एक फिल्टर लगे वाला है। यदि हम लोग ऐसा एक लेंस ग्लास यूज करते लाल कलर का, तो आपको ऑब्जेक्ट सारे लाल लाल दिखाई देंगे। तो उस प्रकार से जो है ये 9 नंबर के फिल्टर आप लोग अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं कलर फिल्टर्स के लिए। और इस प्रकार से हम लोग जो कैमरा है ये सेम अरेंजमेंट हमारे आंखों के अंदर होती है, उसी को देख के हमने हमारा कैमरा बनाया। अब यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, तो हम लोग पहले ये जो लेंस है, ये लेंस को आगे पीछे करके इसके ऊपर जो पिक्चर है वो पहले क्लियर करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे। फोकस करने से आपको ये जो अंदर का लेंस है ये आगे पीछे करके आपको यहाँ पे दिखने वाली इमेज और ये कैमरे पे लेंस के ऊपर दिखने वाली इमेज हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और फिर उसके सामने आपका एक और लेंस है और उसके बीच में आपका शटर,
बटन दबाया आपने तो शटर खुल जाएगा और लाइट पास होगा और अंदर जाके एकदम निगेटिव के ऊपर आपकी यानी डिजिटल सेंसर के ऊपर आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक आपका एरियल कैमरा जो है वो काम करता है। अब ये कैमरा का इस्तेमाल करके हमारा पर्पस क्या है कि हमको अलग अलग फोटोग्राफ लेने हैं। वो फोटोग्राफ जो लेंगे हम लोग उस पे से फिर हमको अलग अलग मेजरमेंट्स डायमेंशन वो हमको एक्सट्रैक्ट करना है फोटोग्रामेट्री के लिए। सो हियर जब हम लोग फोटोग्राफ लेंगे तो कुछ और कंसेप्ट हमको यहाँ पर समझने पड़ेंगे फोटोग्राफ लेते समय। तो वो कंसेप्ट हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ, अब यहाँ पे वर्टिकल फोटोग्राफ का मतलब यह है इट इज एन एरियल फोटोग्राफ मेड विद द कैमरा एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। यानी आपने ऐसा डायरेक्ट वर्टिकल बराबर परफेक्टली परपेंडिकुलर जो पेंडुलम की लाइन है आपकी उसके हिसाब से आपने कैमरा से बराबर ऐसा रख के नीचे का फोटो लिया जमीन का। तो कैमरा एक्सिस आपका एग्जैक्टली वर्टिकल है कोइंसाइडिंग विद द प्लम लाइन। तो ऐसा फोटोग्राफ हम लोग जब भी ले रहे हैं तो ये हो गया आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ आ गया आपका ऐसा, यानी कैमरा को आपने परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पकड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल फोटोग्राफ। लेकिन एक्चुअल असल में आप हवा में एयरक्राफ्ट पे या हेलीकॉप्टर पे या ड्रोन पे जाके यदि कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो भी आप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कैमरा को नहीं पकड़ सकते ताकि आपका जो एक्सिस है एग्जैक्टली वर्टिकल रहे। सो व्हेन द वर्टिकल कैमरा एक्सिस इज कोइंसाइडिंग विद द प्लम लाइन दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल फोटोग्राफ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी भी नहीं होता है। वर्टिकल एक्सिस आपका थोड़ा ना थोड़ा 1-2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से तिरछा रह सकता है। अब इसके वजह से उसको हम लोग बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। सो इट इज एन एरियल फोटोग्राफ मेड विद द कैमरा एक्सिस unintentionally tilted from the vertical by the small amount usually less than 3 डिग्री। तो उसका जो वर्टिकल एक्सिस है वो अनइंटेंशनली टिल्टेड है। हमने इंटेंशनली उसको टिल्ट नहीं किया लेकिन एग्जैक्ट वर्टिकल रखते समय वो 100% वर्टिकल रह ही नहीं सकता है। तो 1-2 डिग्री का फर्क उसके अंदर आ ही जाता है। तो ऐसे जो फोटोग्राफ है उसको हम लोग बोलते हैं टिल्टेड फोटोग्राफ। अब ये तो हो गया कि हमने ऊपर से ऐसा फोटो निकाला। तो टॉप व्यू से हम लोग फोटो निकाल रहे हैं किसी भी जमीन का। सो दैट वर्टिकल फोटोग्राफ इज मोस्टली यूज फॉर टेकिंग द प्रिपेयरिंग द मैप। लेकिन हम टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे का जो ग्राउंड है उसका फोटो निकाल रहे हैं। तो उस समय हमारे 2 लोकेशन तैयार होंगे। यदि मैं पूरी तरह से नीचे देखता हूं तो जो आकाश है वो मेरे को दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ जमीन ही जमीन दिखेगी और मैं ऐसा तिरछा जमीन की तरफ देख के फोटो निकाल रहा हूं। तो ऐसा जो फोटोग्राफ हो गया वो हो गया मेरा ऑब्लिक फोटोग्राफ। सो इट इज एन एरियल फोटोग्राफ टेकन विद द कैमरा एक्सिस डायरेक्टेड इंटेंशनली बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। यानी मैं वर्टिकल देखने के बजाय तिरछा देख रहा हूं, पर्पसफुली देख रहा हूं तिरछा में। तो ऐसा जब फोटोग्राफ निकालूंगा मैं तो वो हो जाएगा ऑब्लिक फोटोग्राफ। अब यहाँ पर आप डायग्राम में समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर मेरा ये हेलीकॉप्टर है और यहाँ से डायरेक्ट नीचे देख के मैं इस जमीन का फोटोग्राफ निकालता हूँ तो जो फोटो निकलेगा मेरा वो होगा वर्टिकल, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वर्टिकल देख रहा हूँ कैमरा से। यदि इसके अंदर 1-2 डिग्री का फर्क आ गया तो वो हो जाएगा टिल्टेड फोटोग्राफ। लेकिन मैं फोटोग्राफ से दूर देख रहा हूँ, ऐसा दूसरी तरफ देख रहा हूँ, तिरछा देख रहा हूँ, तो कुछ भाग जमीन का और कुछ भाग आकाश का ये दोनों दिखाई देगा मुझे। तो मुझे आकाश और जमीन दोनों भी दिखाई देंगे। तो ऐसा जो फोटोग्राफ है दैट इज रेफर्ड एज ऑब्लिक फोटोग्राफ। या इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो ग्राउंड है उसके ऊपर मेरा यहाँ पर मैंने कैमरा लिया। तो यहाँ पे मेरा ये पिक्चर प्लेन है, कैमरा प्लेन है और यहाँ पे मेरा लेंस है और ये मैंने ऐसा और ऐसा इतने एरिया को कवर किया तो इतने जमीन का फोटो मेरा यहाँ पर बन गया। सो दिस इज वन ऑफ द फोटोग्राफ। लेकिन मैं उसको और तिरछा रखता हूँ, मेरा लेंस थोड़ा तिरछा ऐसा, तो यहाँ तो मुझे ग्राउंड दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इतने वाले पोर्शन में मुझे होराइजन दिखेगा या बादल दिखेगा, मेरे आकाश दिखेगा मेरे मुझे फोटोग्राफ में। तो यहाँ और यहाँ इतने पार्ट का फोटोग्राफ मैं निकाल रहा हूँ कैमरा से। तो ये हो गया मेरा ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो अब ऑब्लिक फोटोग्राफी में 2 प्रकार से होंगे। इफ द अपेरेंट होराइजन इज शोन इन द ऑब्लिक फोटोग्राफ इट इज सेड टू बी द हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। ये और हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ आपको देखना पड़ेगा।
यानी जब हम फोटो निकाल रहे हैं तो मुझे होराइजन भी दिख रहा है, यानी आकाश भी दिख रहा है, जहां पे आकाश जमीन को मिल रही है वो आकाश भी दिख रहा है और जमीन भी दिख रही है। ऐसा फोटोग्राफ उसको हम लोग बोलेंगे हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। लेकिन यदि पूरी तरह से मुझे सिर्फ जमीन के ऊपर ही देख रहा हूं मैं, लेकिन तिरछा ही देख रहा हूं मैं, ऐसा यानी एंगल मेरा 45 डिग्री के आसपास में है करीब करीब। सो इफ द अपरेंट होराइजन इज नॉट शोन, यानी मुझे क्षितिज जो है वो हमारा जो यहाँ पे जहां पे बादल या आकाश हमारा जमीन को मिल रहा है वो लाइन मुझे नहीं दिखा रही है, होराइजन लाइन नहीं दिखाई दे रही है फोटोग्राफ के अंदर, सिर्फ जमीन ही दिखाई दे रही है। तो ऐसा ऑब्लिक फोटोग्राफ जो है उसको हम लोग बोलेंगे लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में दो टाइप हो गए, एक तो सिर्फ जमीन का फोटोग्राफ, तिरछा या एंगल कैमरा एक्सिस तिरछा है बराबर, तो वो हो गया लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। और एक हो गया हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, यानी जमीन भी दिख रही है और थोड़ा सा स्काई भी दिख रहा है, तो स्काई और लैंड दोनों का दिख रहा है कॉम्बिनेशन, तो वो हो गया आपका हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। तो हम लोग जब कैमरा से फोटोग्राफ निकाल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वर्टिकल फोटोग्राफ को रेफर कर रहे हो कि आपका ऑब्लिक फोटोग्राफ है कि आपका टिल्टेड फोटोग्राफ है, क्योंकि इसके वजह से ही आपको समझ में आना आएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके अंदर क्या करेक्शन लगाना है नहीं लगाना है, कितने एंगल समझना है या हाइट कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, ये सारा आपको वो फोटोग्राफ के टाइप पे से पता चलेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रीफर द वर्टिकल फोटोग्राफ, यानी ऊपर से हम लोग फोटोग्राफ निकालते हैं, वर्टिकल और टिल्टेड फोटोग्राफी ज्यादा इस्तेमाल हमारा होता है। और कई समय फिर हम लोग टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में वगैरह हम लोग ऑब्लिक फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ की बात करेंगे तो ये आपकी समझ लो यहाँ पर आपका नीचे ग्राउंड है यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पे आपका कैमरा है, और कैमरा से आपने फिर नीचे जमीन को देखा और इतने एरिया का फोटो आपने निकाला, तो जो फोटो दिख रहा है वो कैमरा के पॉजिटिव पे तैयार हो रहा है, यहाँ पे फोटोग्राफ तैयार हो रहा है आपका कैमरा के ऊपर, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली। तो इस लोकेशन से जो भी फोटो यहाँ पे तैयार हो रहा है तो ये हो गया एक्चुअली आपका प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन का जो सेंटर है वो हो गया आपका के, और यहाँ पे मेरा के जमीन के ऊपर ये हो गया के। अब मेरा कैमरा थोड़ा सा मामूली टिल्टेड है, ऐसा तिरछा है, एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, लेकिन मैं यदि कैमरा के सेंटर कैमरा से यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉप करता हूँ नीचे तो ये ऐसी नीचे लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन प्लम लाइन आ गई मेरी। ये प्लम लाइन जमीन को जहां मिल रही है इसको मैं बोलूंगा एम, दिस इज कॉल्ड एज नादिर पॉइंट, इसको नादिर पॉइंट बोला जाता है, यानी ये ग्राउंड के ऊपर का वर्टिकल पॉइंट है जहां पे कैमरा की प्लम लाइन आकर मिलती है। अब क्या हो गया यहाँ पे मेरा कैमरा का एक्सिस ऐसा केक ये वाला है, तिरछा है, कैमरा एक्सिस मेरा तिरछा है और मेरी वर्टिकल प्लम लाइन ये है, तो इसके अंदर में का जो एंगल है वो एंगल को बोलते हैं हम लोग टिल्ट, यानी कैमरा का एक्सिस कितने एंगल से डिग्री से तिरछा है, सो दिस टिल्ट इज इंपॉर्टेंट। अब ये टिल्ट का एंगल समझ लो 3 डिग्री का है, तो मैं ये टिल्ट को क्या करूंगा 2 भाग में डिवाइड बाइफरकेट करूंगा, तो 2 भाग में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो लाइन मेरी ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। तो ये जो लाइन है ये हमारा यहाँ पर एक और एक पॉइंट मिलेगा मुझे, यानी मेरे फोटोग्राफ के ऊपर एक रहेगा मेरा प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज के, दूसरा रहेगा मेरा एन, यानी ये वर्टिकल नादिर पॉइंट एन, और ये दोनों के बीच के अंदर ये टिल्ट का एंगल जो है उसको बाइफरकेट करने वाली जो लाइन आ रही है नीचे ऐसी सेंटर में से, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है उसका दैट इज कॉल्ड एज आई, सो आई इज कॉल्ड एज आई, सो आई इज कॉल्ड एज आईएसओ सेंटर। तो वर्टिकल फोटोग्राफ के अंदर आपका प्रिंसिपल पॉइंट भी दिखेगा आपको, आपका नादिर पॉइंट अलग रह सकता है, और ये दोनों के बीच में आपका रहेगा आईएसओ सेंटर, और ये कैमरा एक्सिस आपका तिरछा होगा, तो वो टिल्ट कितना है वो आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ डायग्राम इट शोज द वर्टिकल फोटोग्राफ। अब लेकिन यहाँ पर उसके जगह हम लोग ऑब्लिक फोटोग्राफ भी निकाल सकते हैं। तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, मेरा कैमरा की डायरेक्शन कैसी है मेरी, ये ऐसी है नीचे, तो आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो अब मैं मुझे यहां से यहां तक का जो ऑब्जेक्ट है ये इतने एरिया का फोटोग्राफ निकाल रहा हूं, तो मेरा जो कैमरा एक्सिस है वो हो जाएगा यहां से यहां तक कैमरा एक्सिस। तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल पॉइंट पे, यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल पॉइंट के जमीन के ऊपर, और ये हो गया मेरा
एन पॉइंट नादिर पॉइंट ये हो गया मेरा यहाँ से, और ये दोनों को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो मेरी यहाँ पर आई हो गई, तो ये एंगल हो जाएगा t/2। तो ये दोनों के सेंटर का जो बीच का पॉइंट है वो हो गया मेरा आई, दैट इज कॉल्ड एज आइसो सेंटर। तो टिल्ट ज्यादा है यहाँ पे, टिल्ट जो है टिल्ट का एंगल ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। और यहाँ पे टिल्ट एकदम कम है, 3 डिग्री से नीचे, लेस देन 3 डिग्री, तो ये हो गया आपका वर्टिकल फोटोग्राफ या फिर टिल्टेड फोटोग्राफ। आइडियली वर्टिकल फोटोग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल फोटोग्राफ एंड ऑब्लिक फोटोग्राफ। नाउ हियर फ्रॉम दिस, यदि हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ यदि लेते हैं फोटोग्रामेट्री के लिए, तो कुछ कंसेप्ट और हमको समझने पड़ेंगे। एज लाइक हियर इट इज इंडिकेटेड दैट one is exposure station. So it is the point in the space in the air occupied by the camera lens at the instance of exposure. यानी हवा में कैमरा आपका कहां पर है, वो जो पॉइंट है, that point is called as exposure station. यानी कहां से आपने स्नैप लिया, फोटोग्राफ लिया, so that is exposure station. दूसरा कंसेप्ट है देन फ्लाइंग हाइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्लाइंग हाइट बोले तो कितने ऊंचाई से आप हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हो फोटोग्राफ लेने के लिए। तो एरियल फोटोग्राफी के लिए हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आपका कितने ऊंचाई से उड़ रहा है जमीन के ऊपर से, दैट इंडिकेट द फ्लाइंग हाइट। सो इट इज द एलिवेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन, यानी कैमरा का जो एक्सपोजर स्टेशन है वो कितना ऊपर है जमीन से, तो दैट इज द एलिवेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन इज कॉल्ड एज फ्लाइंग हाइट, एंड दैट इज द अबव मीन सी लेवल और एनी डेटा। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको फ्लाइंग हाइट कितनी है। यानी आपका फोटो हेलीकॉप्टर 500 मीटर ऊंचाई से उड़ रहा है, तो 500 मीटर आपकी हो गई फ्लाइंग की हाइट। सो दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। देन फ्लाइट लाइन, फ्लाइट लाइन का मतलब क्या है कि जैसा कि अब मुझे ऐसे फोटोग्राफ निकालना है खूब सारे, तो मैं तो एट ए टाइम इतने एरिया का फोटो निकाल सकता हूँ, इतने एरिया का, तो मैं एक फोटोग्राफ लूंगा, फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा फोटोग्राफ लूंगा, फिर आगे जाऊंगा मैं, फिर तीसरा फोटोग्राफ लूंगा। तो मुझे क्या करना है, फोटोग्राफ लेते लेते हुए आगे 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 जाना है। तो इसका मतलब मेरा एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जो है वो इस डायरेक्शन से चलेगा, तो जिस डायरेक्शन से मेरा हेलीकॉप्टर चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट लाइन। तो ये फ्लाइट लाइन भी आपको पहले डिसाइड करनी होती है कि आपको किसी जमीन का सर्वे करने के लिए किस दिशा में ऐसा उड़ना है करके, और वो जो लाइन है वो लाइन का बेरिंग आपको मालूम चाहिए, यानी डायरेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। सो इट इज द लाइन ड्रॉन ऑन द मैप टू रिप्रेजेंट द ट्रैक ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन से उड़ा था उसकी जो लाइन दर्शानी जो है हम लोग मैप के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट लाइन। देन अनदर कंसेप्ट इज देयर दैट इज नादिर पॉइंट। सो प्लम पॉइंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लम पॉइंट, यानी जहां पर कैमरा है वहां से यदि प्लम बॉब लटकाया आपने तो ग्राउंड को जाके जहां पर मिलेगा वो ग्राउंड पे की जो लोकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एन और नादिर पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यदि कैमरा है मेरा और यहाँ से मेरी प्लम लाइन ऐसी आ रही है नीचे और वो ग्राउंड को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया मेरा एन पॉइंट और नादिर पॉइंट और प्लम पॉइंट। सो इट इज द पॉइंट वेयर द प्लम लाइन ड्रॉप फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट pierces the photograph. So n is the nadir point which is point on the photograph vertically beneath the exposure station. तो यहाँ पर एक स्मॉल एन पॉइंट होता है, ये होता है हमारे फोटोग्राफ के ऊपर स्मॉल एन, और बड़ा कैपिटल एन होता है हमारा ग्राउंड के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड एज नादिर पॉइंट और प्लम पॉइंट। सो इन दिस वे जब हम लोग हमारा फोटोग्राफ उड़ा रहे हैं तो हमने जो देखा फोटोग्राफ निकालने के लिए हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वो पूरा 100% वर्टिकल नहीं रहता है। सो जब ऐसी पोजीशन आती है तो जो हमारा एंगल है वर्टिकल एंगल डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन एट द एक्सपोजर स्टेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द प्लम लाइन इज कॉल्ड एज टिल्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोजर स्टेशन है वहां से हमारी वर्टिकल लाइन ये है, और एक्चुअली कैमरा हम लोग एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रख पा रहे, वो 1-2 डिग्री से गलती से टिल्ट हो गया वो, तो वर्टिकल लाइन और कैमरा एक्सिस दोनों में का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड एज टी, दैट इज टिल्ट। तो ये टिल्ट हमारा लेस देन 3 डिग्री होना चाहिए, जैसे ज्यादा एंगल होगा तो फिर वो ऑब्लिक फोटोग्राफ हो जाएगा आपका। देन आइसोसेंटर भी मैंने आपको बताया। सो इट इज द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द टिल्ट मीट्स द फोटोग्राफ। तो आई इज द आइसोसेंटर, यानी ये हमारा प्लम लाइन है और ये हमारा कैमरा एक्सिस है, तो इतना एंगल हो गया हमारा टी,
अब ये टी एंगल को डिवाइड करने वाली जो सेंटर लाइन है वो अपने फोटोग्राफ को जहां पे मिल रही है वो पॉइंट हो गया आपका आई, दैट इज कॉल्ड एज आइसो सेंटर। अब इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो कैमरा आप उड़ा के लेके चल रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो वहां पे स्विंग आ सकता है। So swing, it is the angle measured in the plane of the photograph from the positive y-axis to the clockwise of the nadir point। यानी यहाँ पे देखो आप, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन इधर है और आपका ये डायरेक्शन ऐसी जा रही है आपकी फ्लाइट की डायरेक्शन, तो यहां से आपका जो एंगल है वो स्विंग कितना है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो कैमरा जो है डायरेक्ट सीधा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से फ्लाइट लाइन जा रही है अपनी सीधी, तो उसका बेरिंग 0 रहेगा, तो आपका कुछ भी स्विंग नहीं रहेगा। लेकिन आप कैमरा डायरेक्शन अलग लाइन से उड़ा रहे हो तो आपकी जो डायरेक्शन है फ्लाइट लाइन की डायरेक्शन, उसका एंगल, तो एंगल मेजर्ड इन द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस क्लॉकवाइज टू द नादिर पॉइंट। तो नादिर पॉइंट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग यदि एंगल गिनेंगे, सो दिस हियर इट इज शोन दैट इट इज फाई, यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी और ये आपका कैमरा का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपका, ये हो गया आपका स्विंग। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कैमरा की डायरेक्शन, फोटो आपकी स्विंग कितना था कैमरा का, यानी फ्लाइट लाइन आप किधर से ले रहे हो उसका बेरिंग भी आपको मालूम चाहिए। So for that, all this concept we have to use. So in this way, in this lesson, photogrammetric surveying, we have understood the principle of photogrammetry. कैमरा किस प्रकार से काम करता है और अलग अलग जो कंसेप्ट है, सच एज प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेन, फोकल लेंथ, नोडल पॉइंट, पर्सपेक्टिव सेंटर, ये हमने देखे। इसके अलावा हमने वर्टिकल फोटोग्राफ, ऑब्लिक फोटोग्राफ और टिल्टेड फोटोग्राफ क्या है वो भी हमने देखा। एंड देन we also understand what is exposure station, जहां से कैमरा हम लोग फोटो रखते हैं वहां पे। देन फ्लाइट की हाइट, फ्लाइट की डायरेक्शन, नादिर पॉइंट, आइसो सेंटर, टिल्ट एंड स्विंग, तो ऑल दीज डेफिनेशंस वी हैव अंडरस्टूड इन दिस लेसन 1। अब आगे के लेसन 2 में हम लोग एक्चुअली फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग से लिए हमको कैसे काम करना है वो हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वे 2। फर्स्ट लेसन वी हैव कंप्लीटेड हियर। In next lesson, we will talk about more about photogrammetric surveying. Thank you.